बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल की वीडियो में हमने बात की थी कि जानवर को जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ स्टार्टर क्यों इस्तेमाल करवाना चाहिए और जो सब्ज़ चारा है वो क्यों इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। तो आज हम जो सब्ज़ चारे के मतलब क्या है कि वो जानवर को क्यों इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अगर आपको कल कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आपको समझ आ जाएगी। कुछ आपको उसके नुकसानात भी बताएंगे कि वक्त से पहले जानवरों को जो हम सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके क्या नुकसानात होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आइए बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अक्सर लोग इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करते कि 3 माह से पहले जानवर को जो सब्ज़ चारा है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करवाना चाहिए। लोग कहते हैं कि इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे जानवर जो 20 दिन से भी कम उम्र का बच्चा होता है उसको सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। दोस्तों जो साइंस कहती है या फिर जो कह सकते हैं कि हमारे डेयरी फार्मिंग वाले हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 4 माह के बाद बच्चे को जो है सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाना चाहिए। बच्चों में पेट बढ़ जाने और लटक जाने की वजह यही है कि हम सब्ज़ चारा उनको वक्त से पहले देना शुरू कर देते हैं जो कि जानवरों का मैदा हजम नहीं कर सकता, क्योंकि मैदा इस काबिल होता ही नहीं है कि उसमें सब्ज़ चारा जो है उसको हजम किया जा सके। दोस्तों हमारे जो शरीके हैं यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन जो हैं वो तीसरे दिन से ही जानवर को काफ स्टार्टर इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। तीसरे दिन से एक मतलब सोचने वाली बात है कि तीसरे दिन से ही जानवर को कोई वंडा वगैरह इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना, ठोस जो है वो जानवर को इस चीज़ इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना एक अजीब सी चीज़ लगती है। दोस्तों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमें काफ स्टार्टर का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, हमें काफ स्टार्टर का लफ्ज़ पसंद नहीं है, तो आप सिंपली ये सोच लें कि जो छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल जो वंडा है वो हमने इस्तेमाल करवाना होता है। दोस्तों जुगाली करने वाले तमाम जानवरों का मैदा 3-4 माह तक ऐसा नहीं होता कि वो चारे की तोड़ फोड़ कर सके। इसके मतलब मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इनका मैदा तैयार करना पड़ता है, उसके मतलब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसका मैदा तैयार करने के लिए दानों अनाज वाली खुराक जो है उसका इस्तेमाल करवाना होता है, जो कि सब्ज़ चारा अगर हम इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे जानवर का मैदा तैयार नहीं होता। दोस्तों अगर आप जानवर को जो बच्चा है उसको पहले 4 माह तक सिर्फ दूध ही पिलाते रहेंगे तब भी जानवर का 4 माह के बाद भी मैदा तैयार नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको काफ स्टार्टर का एक फार्मूला बता देता हूँ। 10 किलो मकई, 5 किलो गंदम का चोकर, 5 किलो साफ़ सुथरी और बदबू से पाक फफूंदी से पाक खल बनोला, इन तमाम को पीस लें। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, लेकिन मकई जो है उसको आपने ये ख्याल रखना है कि उसका दाना जो है वो मोटा ना हो। अगर आपको शीरा आसानी से मिल जाता है तो 1 किलो वो डाल लें, या फिर जो गुड़ है वो आप इस्तेमाल कर लें। और 200 से 300 ग्राम जो है अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर, उसमें आप LS मिनरल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइटो मिनरल टी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्स ग्रो इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपने इनमें से कोई 200 से 300 ग्राम जो है वो आपने मिनरल मिक्सचर ले लेना है। ये आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों अगर तो आपको किसी कंपनी के वंडे पर एतमाद है, किसी भी कंपनी का जो आपको वंडा है अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं, आपको लगता है कि उनको वंडा अच्छा है, तो उनकी उसी कंपनी का आपको इजीली काफ स्टार्टर भी मिल सकता है। आप उनसे खरीद कर जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों जब आपका जानवर रोज़ाना 1 किलोग्राम काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे, इस पर मैं आपको पहले ये भी बता दूं साथ में कि जानवर पहले दिन से ही 1 किलो नहीं खाता और जानवर पहले दिन ही काफ स्टार्टर नहीं खाता। तकरीबन 15 दिन का वक्त लग जाता है जानवर को काफ स्टार्टर का 1 किलो तक आप कह सकते हैं खाने में, तकरीबन 15 दिन का वक्त लग जाता है। उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। काफ स्टार्टर प्रोटोकॉल्स के नाम से आपको ईजिली मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों जब आपका जानवर 1 किलोग्राम काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे तो उसका दूध जो है, जो वो अपनी माँ का दूध पीता है, वो आप छुड़वा दें। ये 15 दिन से लेकर 1 माह तक का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसके साथ आप मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जानवर का दूध छुड़वाने से बच्चा जो है वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है तो आप साथ में मिल्क रिप्लेसर जो है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दोस्तों जब जानवर 2 से 3 किलोग्राम वंडा यानी कि जो हमारा काफ स्टार्टर है, नौज़ायदा बच्चों का वंडा है, वो खाना शुरू कर दे तो उसको साथ में खुश्क चारा इस्तेमाल करें।
खुश्क चारा जो है वो इस्तेमाल करवाएं। उसमें आप खुश्क लूसरन, खुश्क जई या रोड्स ग्रास जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि 4 माह तक की उम्र, मतलब जो ये जो 2 से 3 किलोग्राम जानवर जो चारा खा रहा है, चारा कह रहा हूँ वंडा खा रहा है, वो तकरीबन 3 से 4 माह तक की उम्र लग जाती है जानवरों को यहाँ पर पहुँचते। तो तब भी हम जानवर को सब्ज़ चारा इस्तेमाल नहीं करवाते। यहाँ पर हमने वो वाले चारे जानवरों को इस्तेमाल करवाने होते, खुश्क चारे इस्तेमाल करवाने होते जिनकी सीपी जो है वो 16 से कम ना हो। तो उनमें लूसरन, खुश्क जई या रोड्स ग्रास जो है वो आता है, उन्हीं के मतलब मैंने पहले बताया, तो आप उनमें से कोई इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों मकई, जवार, बाजरे के चारे में इतनी प्रोटीन बिल्कुल नहीं होती, जो मैंने पीछे की है मेंशन। सीपी जो है वो 16 है, ये आपको मकई, जवार, बाजरे के चारे में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जो खुश्क चारा होगा आपके लिए। इसलिए इन्हीं चारों का बंदोबस्त रखें, ख्वाह गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, जो मैंने बताई हैं पहले। लूसरन, खुश्क जई या रोड्स ग्रास जो है ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों काफ स्टार्टर चाहे सर्दियों में खिलाएं या गर्मियों में, लेकिन पानी हर वक्त बच्चों के सामने मौजूद रहे। पानी का ताल्लुक दूध पीने से बिल्कुल नहीं है, पहले हफ्ते से ही पानी और वंडा जानवर के सामने हो। ऐसा नहीं कि आप वंडा बच्चे के सामने रखेंगे और वो खाना शुरू कर देगा। पहले कुछ दिन आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये आपको काफ स्टार्टर प्रोटोकॉल्स में आपको इसके मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।